हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे माध्यक निकालना। ये कक्षा 10वीं का गणित है जिसमें पूछा जाता है कि माध्यक कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो आज हम लोग माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कक्षा के छात्रों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो कक्षा के छात्रों छात्रों का हम लोगों को माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे छात्रों का भार केजी में दिया गया है। केजी में दिया गया कि इतने से इतने केजी के बीच में इतने छात्र हैं। ठीक है, तो एक टेबल है जिसमें भार केजी में दिया है और बारंबारता दिया है। ठीक है, यहाँ दो टेबल दिया है और हम लोगों को यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है भार केजी में। तो देखिए 40 से 45 के बीच में दो छात्र हैं। उसी प्रकार 45 से 50 के बीच में तीन छात्र हैं। उसी प्रकार 50 से 55 के बीच में 8 छात्र हैं और 55 से 60 के बीच में 6 छात्र और 60 से 65 के बीच में 6 छात्र और 65 से 70 के बीच में 3 और 70 से 75 के बीच में 2 छात्र हैं। तो देखिए छात्रों का भार केजी में यहाँ पे दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। अब हम लोगों को यहाँ पे निकालना है संचयी बारंबारता। तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। जो यहाँ पे बारंबारता दिया है, यहाँ पे 2 दिया है सामने में। ठीक है, उसको जैसे का वैसा हम लोगों को लिख देना है 2। ठीक है, अब देखिए 2 में हम लोगों को 3 जोड़ना है। ठीक है, नीचे हम लोगों को जोड़ते जाना है, ऐड करते जाना है। 2 में जैसे कि 3 जोड़े तो कितना हो गया 5। उसको हम लोग इसके सामने लिख देंगे 5। ठीक है, अब देखिए 5 में हम लोगों को अब क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है। ठीक है, 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब 13 में हम लोग को 6 जोड़ना है। 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। अब देखिए अब 19 में फिर हम लोग को 6 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 25। अब 25 में हम लोगों को 3 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 25 और 3 28 हो जाएगा। और 28 में हम लोगों को फिर 2 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखिए संचयी बारंबारता हम लोगों को इस प्रकार निकालना है। जो पहले बारंबारता दिया है उसको जैसे का वैसा लिख देना है। उसके बाद में 2 के साथ में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 के साथ में 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 के साथ में फिर हम लोग को 6 जोड़ना है तो 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। पर जो 19 आया उसके साथ में हम लोग को 6 जोड़ना है तो 19 के साथ में 6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 के साथ में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा और 28 के साथ में 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग संचयी बारंबारता का टेबल निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है 30। ये जो 30 आया है वो सही है कि नहीं हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार चेक करना है जो 30 आया है। ठीक है, संचयी बारंबारता के सबसे लास्ट में। तो देखिए ये जो वैल्यू आया है 30, इसको हम लोग इस प्रकार चेक कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग पूरा जोड़ के चेक कर सकते हैं। देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19 और 19 और 6 25 और 25 और 3 28 और 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। ये जो 30 आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे 30 आया है, इसको जोड़े हैं तो ये 30 और यहाँ पे जो 30 आया है लास्ट में, इनको जो संचयी बारंबारता को जोड़े हैं ये दोनों समान आना चाहिए, एक जैसे आना चाहिए। ठीक है, तब जाके हम लोगों का संचयी बारंबारता सही होगा। अगर ये अलग अलग आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग जोड़ने में गलत किए हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 30। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 है, एन बराबर 30। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है इसके बाद में n/2। तो हमको निकालना है n/2। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में n/2 निकालते हैं। तो n/2 निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ n बराबर क्या है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 30 दिया है तो यहाँ पे 30 लिख देना है हम लोग को। अब देखिए बटे में क्या है 2 तो ये 2। अब 30/2 है तो 30/2 को चलिए काटते हैं। 2 एकम 2 और तो 2 15 30 मतलब 15 आ गया। ठीक है, तो n/2 बराबर कितना आ गया, n/2 बराबर आ गया 15। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला याद होना चाहिए।
ठीक है, कि माध्यक का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए माध्यक का फार्मूला क्या होता है, एम बराबर कैपिटल एम बराबर एल प्लस ब्रैकेट में एन बाई 2 माइनस सी एफ, ठीक है, बटे एफ ब्रैकेट बंद और गुणा में एच होता है। तो हम लोगों को क्या क्या निकालना पड़ेगा, देखिए एल निकालना पड़ेगा, एन अपान 2 तो निकाल लिए, सी एफ निकालना पड़ेगा, स्मॉल एफ निकालना पड़ेगा और एच निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये सब निकालने के लिए हम लोगों को कैसे निकालना है। तो देखिए जो एन अपान 2 आया है, मतलब एन अपान 2 बराबर 15 आया है, ठीक है। जो 15 आया है यहाँ हम लोगों को टेबल में देखना है, ठीक है। टेबल में देखना है कि 15 से कौन सा वैल्यू बड़ा है यहाँ पे संचयी बारंबारता में, ठीक है। तो देखना है संचयी बारंबारता में 15 से कौन सी संख्या है जो 15 से यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए 15 से मतलब 19, देखिए 15 से बड़ा कौन कौन सा होता है, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पे देखिए 19 है, ठीक है। तो ये जो 19 आया है इस वाले लाइन को, ये जो 19 से और ये है ना बाहर केजी में, इसको हम लोगों को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन इसलिए करना है क्योंकि यहीं से हमारा फ्रीक्वेंसी और फिर सी एफ और लिमिटेड वैल्यू एल और एच इनका मान यहीं से निकलेगा, इसलिए इसको चलो हाईलाइट कर लेते हैं। ये हाईलाइट कर लिया, ठीक है, ए वाले लाइन को, क्योंकि ये बहुत काम का है। तो चलिए अब निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है, एफ। तो जो यहाँ पे दिया है ए हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 6, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मान कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे जो दिया है बारंबारता, यहाँ से हम लोग को स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं सी एफ निकालते हैं, ठीक है। सी एफ कहाँ से निकालेंगे, सी एफ निकालने के लिए हमको इसके जस्ट सामने जाना है। सामने में क्या है 19, और 19 से सिर्फ एक पीछे जाना है, सिर्फ एक पीछे, यही हमारा सी एफ हो जाएगा। ये हो जाएगा सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके जस्ट सामने जाना है और इससे एक पीछे, ओनली एक पीछे, इसको नहीं लेना है सी एफ में, इसके एक पीछे लेना है, उसी को क्या बोलेंगे सी एफ, ठीक है। अब क्या है, एन अपान 2 तो है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिए। अब निकालना है हम लोगों को एल, एल मतलब न्यूनतम वैल्यू, लिमिटेड वैल्यू। तो लिमिटेड वैल्यू निकालने के लिए हमको इस ए वाली लाइन में यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ ए वर्ग अंतराल में आना है। तो देखिए यहाँ पे लिमिटेड वैल्यू निकालना है, तो लिमिटेड वैल्यू मतलब न्यूनतम वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम वैल्यू क्या है 55 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेड वैल्यू क्या हो जाएगा 55, ठीक है। अब क्या बचा है, ए भी निकाल लिए, एन अपान 2 भी निकाल लिए, सी एफ फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिए। अब निकालने हैं हम लोगों को एच, ठीक है, एच मतलब डिफरेंस तो वर्ग अंतराल निकालना है, ठीक, डिफरेंस निकालना है। तो देखिए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालने के लिए हम लोगों को यहीं पे आ जाना है वर्ग अंतराल में। तो देखिए 55 और 60 के बीच में डिफरेंस कितना है 5, ठीक है, 5 का डिफरेंस है। तो एज बराबर क्या हो जाएगा 5। तो देखिए एज बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, डिफरेंस निकालना, ठीक है, इसको यहाँ से निकाले हैं। तो चलिए सब चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। एफ फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हुआ 6, उसके बाद में सी एफ बराबर हमारा आया है 13, ठीक है। और एल लिमिटेड वैल्यू बराबर कितना आया है, लिमिटेड वैल्यू बराबर 55, ये 55 आया, ठीक है। अब देखिए लिमिटेड वैल्यू हो गया। अब एज बराबर कितना आया हमारा, एज बराबर वर्ग अंतराल 5 आया, ठीक है। देखिए सब चीज़ हम लोग निकाल लिए, एन अपान 2 का मान भी है, एफ बराबर 6 फ्रीक्वेंसी, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 और एल बराबर 55 और एच बराबर 5। ये सब चीज़ हम लोग इस टेबल से निकालना सीख गए। सबसे पहले एन अपान 2 निकाले, अब एन अपान 2 के जरिए हम लोग सबका मान निकाल लिए। 15 से बड़ा मान देखे तो ये टेबल है, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लिए और यहीं से हम लोग सब चीज़ निकाल लिए। अब चलिए सबका वैल्यू निकल गया, तो अब हम लोगों को माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमारा ये फार्मूला है,
इसमें सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं। एल, देखिए लिमिटेड वैल्यू बराबर क्या है, एल बराबर क्या है 55, तो ये 55 लिख दिए। ठीक है, और प्लस का प्लस ब्रैकेट n/2 कितना है हमारे पास, n/2 है 15। ठीक है, तो चलिए 15 लिख देते हैं, माइनस सी एफ कितना है 13। ठीक है, सी एफ कितना है 13, तो चलिए 13 लिख दो। अब देखिए एफ फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है 6, तो फ्रीक्वेंसी 6 है तो 6 लिख देते हैं। ठीक है, गुणा एच कितना है हमारे पास 5। ठीक है, डिफरेंस तो ये हो गया 5। तो देखिए सबका मान निकाल लिए। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 55 का 55 प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 15 में से 13 घटाएंगे, 15 माइनस 13। तो चलिए घटाते हैं, 15 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2/6 हो जाएगा। ठीक है, गुणा 5। ठीक है, अब देखिए इसको काट सकते हैं अपन, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो बचा क्या 55 धन ब्रैकेट में 1/3 गुणा 5। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 55 को जैसा का वैसा लिख देते हैं, है ना, और प्लस ब्रैकेट में क्या है, इसको 5 को अंदर गुणा कर सकते हैं, तो 5 एकम 5, ऊपर में गुणा करेंगे 5/3। ठीक है, देखिए 5/3 आ गया। अब चलिए इसमें भाग दे देते हैं। ठीक है, 55 प्लस इसको भाग देते हैं 5 में 3 का। ठीक है, तो चलिए भाग देंगे, 3 एकम 3 और 5 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, भाग देते हैं, यहाँ देखिए 5 3 एकम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब दशमलव आगे हम लोग यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15 और 3 छक 18। ठीक है, फिर कितना बचा यहाँ पे 2, तो फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 छक 18। ठीक है, फिर 2 बचेगा, है ना, तो कितना आया, हम भाग दिए तो 1.66। ठीक है, 1.66 आया। अब देखिए 1.66 आया, यहाँ पे 5 में 3 का भाग दिए तो अब देखिए अब क्या करना है, 55 में प्लस 1.66 को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं, 55 और 1 कितना हो जाएगा 56.66। तो ये जो ये वैल्यू निकल के आया है, ये हमारा माध्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग माध्यक निकालेंगे। ये कक्षा 10वीं का गणित है, कक्षा 10वीं में माध्यक ज्ञात करने के लिए आता है। तो हम लोग माध्यक इस प्रकार निकालेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।